नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में हार्दिक स्वागत है आपका। साथियों, कई दिन से हमने अरविंद केजरीवाल के विषय में बात नहीं की। एक खबर कल से वहाँ से गुजरात से आ रही थी उनके बारे में कि गुजरात की अहमदाबाद की कोर्ट में जो केस उनका मानहानि का चल रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को लेकर, उस केस के अंदर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने चूँकि बहुत लापरवाही बरती थी तो उन्होंने उसमें पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि उसमें डिले कंडोन होनी थी। तो ये गुजरात हाई कोर्ट गए थे। वहाँ उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट ने उनको सुनवाई के लिए एक्सेप्ट किया है, लेकिन पहले उन पर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है। पुनरीक्षण याचिका जब अलाउ की जाएंगी तब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोबारा जाएंगी और तब उस पर दोबारा कार्रवाई या सुनवाई जो भी कुछ होना है होगा। लेकिन जानकारी ये आ रही है, चूँकि लंबे समय से इन्होंने कार्रवाई में भाग नहीं लिया था वहाँ पे कोर्ट की कार्रवाई में, तो कोर्ट ने लगभग अपना डिसीजन तैयार कर लिया है और इनके खिलाफ जो आपराधिक मानहानि का जो केस बनता था उसके अंदर इन्होंने उसमें कोर्ट ने उसके अंदर बाकायदा कार्रवाई कर दी है। और किसी समय भी अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह दोनों के लिए ख़राब खबरें आ सकती हैं। साथियों, ये खबर कोई छोटी मोटी नहीं है। वो इसलिए कि अरविंद केजरीवाल अक्सर जो है दिल्ली विधानसभा के अंदर एक चौथी पास राजा की कहानी सुनाया करते थे, और वो चौथी पास राजा की कहानी इतना चटकारे ले लेकर सुनाते थे, उसके अंदर उन्होंने सारा विवरण वो डाला हुआ था कि आदमी जाने अनजाने उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेट कर लेते थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का जिस तरीके से मखौल उड़ाया और जिस तरीके से उन्होंने अपना दम्भ दिखाया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेपढ़े लिखे हैं, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को चैलेंज किया, और जिस तरीके से उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी की अहमदाबाद की डिग्री को जो है चैलेंज किया, ये दोनों ही उनके अक्षम्य अपराध हैं। भले ही अरविंद केजरीवाल आईआईटी खड़गपुर से पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके अंदर सलीका और तहजीब नाम की चीज़ नहीं है। ये इस प्रकरण से साफ साफ पता लगता था। आप किसी आदमी को एक हद तक तो कह सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो एक सीरीज़ बना डाली थी पूरी पूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने के लिए, और यही काम संजय सिंह भी करते थे। शायद उनका उद्देश्य ज़्यादा पढ़ा लिखा दिखाकर अपने को और दिल्ली के मध्यम वर्गीय लोगों का दिल जीतना का था, क्योंकि मध्यम वर्गीय लोग अधिकांश पढ़े लिखे होते हैं और वही जो हैं जॉब में होते हैं, सरकारी जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, पढ़े लिखे लोग ही अक्सर जॉब करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात घर करी हुई होगी कि जब वो प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मांगेंगे बार बार, तो उससे जो है जो मध्यम वर्गीय समाज है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल ये सब भूल गए कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है जनता के दिमाग में, वो उनकी किसी आडंबर की वजह से नहीं है, वो उनके काम करने के तरीके से, उनकी सहजता से, उनकी सौम्यता से, उनकी विनम्रता से और उनके सोचने की वजह से है। मेरा मानना तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से सोचना प्रारंभ करते हैं जहाँ हम आम लोगों की सोच खत्म हो जाती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि नरेंद्र मोदी कितने विचारशील व्यक्ति हैं, और अरविंद केजरीवाल ऐसे व्यक्ति की मजाक विधानसभा के अंदर से मनाते थे और कोई मौका नहीं छोड़ते थे नरेंद्र मोदी जी के विषय में टोंट कसने का। जिस तरीके से उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी की और दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्रियों की मजाक बनाई, दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ ने उनको सू किया, कोर्ट में केस गए, और गुजरात यूनिवर्सिटी में तो चूँकि उनकी नॉन प्रेजेंस रही, नॉन उनकी अवेलेबिलिटी रही, इसलिए सारा केस उनका जो है बिल्कुल बिगड़ गया और अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को इस समय लेने के देने पड़ने की नौबत आ रही है। और यदि उनको 2 साल से ऊपर की सज़ा मिल गई तो वो 6 साल के लिए दोनों ही जने जो हैं वो सदस्य से जाते रहेंगे।
साथियों, अरविंद केजरीवाल कहा जाता था कि कोई काम बिना सोचे समझे नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने बिना भविष्य को सोचे, बिना जनता की भावनाओं को समझे स्टेटमेंट दे दिया करते थे कि मैं 2025 में ही नहीं 2050 में भी नहीं हारूंगा। ये शायद उनका दम था या उनका दिल्ली की जनता के प्रति अति आत्मविश्वास था। ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।